रौनक और टीना छोटे छोटे कपड़े में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। रौनक मुंबई शहर में अपनी बीवी शीना के साथ रहता है, लेकिन रौनक शादीशुदा होने के बावजूद भी 3 और लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा होता है। उसकी गली में रहने वाली मालिनी, उसके ऑफिस में लवलीन और उसके जिम की फ्रेंड टीना। एक दिन की बात है, मेरे पड़ोस का प्यार मालिनी बेबी, चलो आज की इस रात को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके बेबी, जैसा तुम कहो, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। रौनक मालिनी के साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उसकी बीवी शीना का वीडियो कॉल आता है और उसकी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड लवलीन का भी फोन कॉल आता है। ओह नो! क्या हुआ बेबी? तुम्हारी गाड़ी तो फास्ट स्पीड पकड़ रही थी, अचानक से रुक क्यों गई? वो बेबी कुछ नहीं। अरे यार, शीना का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो घर पर डंडे पड़ेंगे, और लवलीन का कॉल नहीं उठाया तो वो नाराज हो जाएगी और कल ऑफिस में मुझे दिन भर किस भी नहीं देगी। रौनक मालिनी को छोड़कर जल्दी से लिफ्ट में जाता है। शुक्र है मालिनी की बिल्डिंग और मेरे ऑफिस की लिफ्ट सेम है, मतलब शीना को कोई शक नहीं हो। रौनक शीना का वीडियो कॉल उठाता है। बेबी, कहाँ मुंह मार रहे हो तुम? जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। अरे बेबी, बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस से, देखो देखो मैं लिफ्ट में हूँ। ओके, जल्दी आओ, मेरी आंखें और मेरा भीगा नशीला बदन तुम्हारी राह देख रहा है। फिर वो लवलीन को फोन कॉल करता है। कहाँ हो रौनक बेबी? तुम्हें पता है ना, आज तुम मुझे इवनिंग कॉफी डेट पर ले जाने वाले थे, फिर क्या हुआ? बोलो बोलो। अरे वो एक्चुअली बेबी अचानक से मेरा पेट बुरी तरह से खराब हो गया है, इसलिए मैं बस बाथरूम के चक्कर काट रहा हूँ। कल चले बेबी ऑफिस के बाद, प्लीज। ठीक है बेबी, चलेगा, कोई बात नहीं। इस तरह रौनक बड़ी ही खुशी के साथ अब वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसे बिल्डिंग से निकलते वक्त पीछे से मालिनी रोक लेती है। रुक जाओ। ओ तेरी, कहीं मालिनी ने मेरी सारी बातें सुन तो नहीं ली? लग गए रे। रौनक, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम रोमांस के बीच में मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? चलो, जो कसर बाकी है उसे पूरा करो। लेकिन मालिनी बेबी, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। चलो, वरना मैं यहीं पर तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारे साथ रोमांस करने लगूंगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो उतार देती हूँ। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ। रौनक को पहले जाकर मालिनी के साथ रोमांस करना पड़ता है और फिर वो घर जाता है। रात में जब वो जिम जाता है, तभी टीना और वो दोनों ही जिम में होते हैं। रौनक, आज जिम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ टीना डार्लिंग, चलो आज हम इस मोमेंट को एकदम यादगार बनाते हैं। रौनक और टीना छोटे छोटे कपड़े में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। उलाला 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 उलाला, अरे तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी रौनक को मालिनी का मैसेज आता है। बेबी, तुम अपने जिम आउटफिट तो घर पर ही भूल गए हो, मैं जिम आ रही हूँ तुम्हें देने। रौनक बहुत डर जाता है। क्या हुआ बेबी, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे टीना बेबी, मैं जरा नीचे से कुछ लेकर आया, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सच? हाँ बेबी, बस 5 मिनट में आया। रौनक जल्दी जल्दी जिम के नीचे भागता है और वो मालिनी से जिम आउटफिट ले लेता है और साथ ही बाहर की दुकान से टीना के लिए एक पेस्ट्री ले जाता है। हाँ, बाल बच गया, वरना अगर मालिनी जिम में आ जाती तो टीना को पता चल जाता कि मेरी शादी हो चुकी है। एक दिन अचानक से टीना, मालिनी और लवलीन तीनों गर्लफ्रेंड्स को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। बेबी, आज मुझसे इंतजार नहीं होता, हम दोनों शादी करेंगे, तुम मंदिर में आ जाओ। टीना की खुशी 7वें आसमान पर चली जाती है और साथ ही सेम टू सेम मैसेज लवलीन और मालिनी को भी जाता है और साथ ही रौनक को भी एक मैसेज आता है जिसमें उसे उसी मंदिर के पास बुलाया जाता है। पता नहीं कौन था, किसने बुलाया मुझे यहाँ पर, कहीं मेरी होने वाली चौथी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं बुलाया। तभी अचानक से रौनक देखता है कि मालिनी, लवलीन और टीना, उसकी तीनों गर्लफ्रेंड्स शादी का जोड़ा पहनकर
हाथ में वरमाला लिए उसके पास दौड़ते हुए आती हैं। बेबी, बेबी, बेबी। आज तो यहाँ मेरा मर्डर ही होगा, फंस गया मैं। बेबी ये क्या? ये दोनों कौन है? तुम दोनों कौन हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे ओ घनचक्कर औरत, रौनक सिर्फ और सिर्फ लवलीन से ही लव करता है ना रौनक? रौनक तुम तीनों में से किसी से भी प्यार नहीं करता। वो बस टाइम पास कर रहा है मेरे साथ भी और तुम तीनों के साथ भी। शीना को देखकर सभी चौंक जाते हैं। शीना उन तीनों को बताती है कि वो रौनक की पत्नी है और उसने उन तीनों को धोखा दिया है। मैंने रौनक को उस दिन लवलीन के साथ कैफे में देखा था और जब उसका पीछा किया तब वो लवलीन को छोड़कर दूसरे होटल में टीना के साथ गया और फिर उसे छोड़कर वो मालिनी के घर गया। इस तरह इसने हम चारों को धोखा दिया है और इसका पर्दाफाश हो, इसलिए मैंने तुम सबको मैसेज भेजे और ये प्लान रचाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आप हमें इसे छोड़ेंगे नहीं बहनों, कूटो इसे। पास में पड़े बैम्बू को उठाकर चारों रौनक को खूब मारती है और आखिर में रौनक को चारों छोड़कर चली जाती है और वो अकेला सिर पटकते रह जाता है। राशि अपनी सौतेली माँ कनिका के साथ रहा करती थी। कनिका एक बहुत ही क्रूर किस्म की औरत होती है। राशि की माँ बिंदु के मरने के बाद उसके पिता हेमंत ने कनिका से शादी कर ली थी। कनिका को पहले से ही 2 बेटे होते हैं जिनके नाम करण और परम होते हैं। कुछ सालों बाद जब हेमंत की मौत हो जाती है तभी कनिका राशि पर जानवरों की तरह अत्याचार करती है। तेरी तो कल मुंह ही करम जली। तुझे अच्छे से पता है ना कि आज मेरे दोनों बेटों के कॉलेज की फाइनल एग्जाम है और तूने अब तक उनका नाश्ता नहीं बनाया है। तुझे मैं कॉलेज नहीं जाने देती, इसका बदला ले रही है ना तू? रुक जा अभी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। कनिका राशि को बेलन से खूब मारती है और राशि को बहुत गहरी चोट आती है। हाँ, हाँ, मत मारिए मुझे माँ, मत मारिए, मत मारिए ना। खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो तू मेरी बेटी नहीं है, नौकरानी है। अगर इस घर में रहना है तो मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा और मुझे माँ नहीं मालकिन बोलकर पुकारना होगा। ठीक है मालकिन। कनिका अपने दोनों बेटों के एकदम लाड दुलार करती है, उन पर एक आंच तक नहीं आने देती। वहीं वो राशि पर बेरहमी से जुल्म करती है। एक दिन मोहल्ले में शादी होती है और तभी कनिका सबके सामने नाचती है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल लग गया, ओ सजना पे दिल लग गया। तभी अचानक से नाचते नाचते कनिका की चप्पल टूट जाती है और वो बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिरती है, जिसे देखकर मोहल्ले के सभी लोग उस पर खूब हंसते हैं। ओए माँ, आ। कनिका घर आकर राशि को हॉकी स्टिक से पीटती है। मालकिन, मालकिन, मैंने क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया है। तेरी मनहूस शक्ल देखने के कारण ही मेरा दिन खराब गया और मैं सबके सामने गिरकर बेइज्जत हो गई। अपनी बेइज्जती का गुस्सा कनिका राशि को मारकर निकालती है। जब राशि का जन्मदिन होता है तभी करण, परम, आज मेरा जन्मदिन है तो क्या तुम दोनों मेरे लिए केक ला सकते हो? चलट आई बड़ी, हम क्या तेरे नौकर बैठे हैं यहाँ पर हैं? अरे अरे बच्चों, ऐसा मत बोलो, उसका बर्थडे है। मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ राशि बेटा, ये लो। धन्यवाद मालकिन। जैसे ही राशि उस केक बॉक्स को खोलती है उसमें गोबर होता है। आज बड़ी जन्मदिन है, चुपचाप सारे काम निपटा, वरना आज ऐसी सुताई करूंगी कि ठीक से चल और बोल भी नहीं पाएगी तू, समझी? राशि को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर खूब रोती है। वो अपने स्वर्गवासी माता पिता बिंदु और हेमंत की तस्वीर देखकर बिलक बिलक के रोती है।
एक दिन जब राशि बाजार में जाती है तभी उसे उसके बचपन का दोस्त अनुज दिखता है और अनुज अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। राशि, अनुज, कैसी हो तुम राशि? और ये क्या, तुम्हारे बदन पर इतनी चोटें, ये कैसे राशि? राशि रोते रोते अनुज को सब कुछ बताती है और फिर अनुज उसे अपने घर ले आता है। अनुज तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे भाड़ में गई वो चुड़ैल, तेरी सौतेली माँ के कारण तुझे इतना दुख सहना पड़ा राशि। तू अभी हमारे साथ ही रहेगी। हेमंत और बिंदु भाभी के बहुत कर्ज है हमारे कंधों पर, इसलिए हमें तुम्हारी देखरेख करके उन्हें चुकाने का मौका दे दो राशि। अनुज बेटा, पुलिस को फोन कर, अभी के अभी उस कनिका को गिरफ्तार करवा। अनुज पुलिस को फोन करता है और वो कनिका की सारी सच्चाई पुलिस को बताता है। और जब राशि अकेली कनिका के पास जाती है तभी कहाँ मर गई थी तू? बता, किधर जाकर मुंह काला करके आई है तू अपना? हाँ? कनिका राशि को चिमटे का चटका देने ही वाली होती है कि उतने में वहां पर अनुज और पुलिस आ जाते हैं और कनिका को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और फिर राशि अनुज के साथ ही रहने लगती है और समय के साथ साथ दोनों के बीच में प्यार का भाव पनपने लगता है। इसके बाद दोनों शादी करके एक सुखद जीवन जीने लगते हैं।